क्या बंदरों के साथ जीना सीख लें? लोग बंदरों के साथ जीना नहीं सीखते, चाहिए नस्बंदी। बंदरों की जब तक नस्बंदी लोगों के पास ब्लैक मनी, ब्लैक मनी होगी क्यों नहीं है, लेकिन व्हाइट मनी इतने देने के लिए तैयार नहीं, मजबूरी तो है ना। चुनाव से पहले ये मजबूरियां, आप तब तो नहीं कहते कि मैं ये करूंगा लेकिन ये होगा तो नहीं हो पाएगा, तब तो आप कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। 500 रुपया एक मंकी का पकड़ने के लिए होगा, तो आप बताओ कितने मंकी है जहाँ रियासी शहर में? फंड की कमी है, फंड भी नहीं है हमारे पास। जनता को रिजल्ट चाहिए, जनता को आपके लेटर से ज्यादा लेना देना नहीं होगा, उन्हें इन समस्याओं का हल चाहिए। मैंने इतने काम जहाँ पे किए हैं 5 साल के पहले ही होगी, क्योंकि 4 देखिए 4 5 6 7 8 महीने रह गए हैं, साल हुआ ना नहीं, लेकिन 1.5 साल पहले, साल 1.5 2 साल पहले की मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, हुआ मसला हल हुआ था ना, मसला हल हुआ, लेकिन क्यों कैसे हुआ, हमने कोशिश की उसका हुआ, लेकिन आप डर गए, बैकफुट पे आ गए आप। सिर्फ रियासी में नहीं है, जहाँ जम्मू में नहीं है, जहाँ उधमपुर में नहीं है, जो दिल्ली में मक्खियों ने तहकम मचाया हुआ है। मजबूर है, क्यों मजबूर कौन सी? मजबूर है। रियासी शहर में इतनी समस्या है, बंदरों की कोई हिसाब नहीं। ये क्लियर है कि समस्या है, ये आप भी मानते हैं। मैं बिल्कुल इसको अब इसका हल किसे करें? मैं इसको बिल्कुल मानने के लिए इनकार नहीं कर रहा हूँ, बहुत समस्या है। बंदरों की समस्या आए दिन बढ़ती जा रही है, इसके साथ ही आवारा मवेशियों की समस्या भी रियासी में है, आवारा कुत्तों की समस्या भी है। हमारे साथ इस समय म्युनिसिपल काउंसिल रियासी के चेयरमैन सुदेश पुरी जी हैं। समस्या बढ़ती जा रही है बंदरों की, आवारा मवेशियों की, म्युनिसिपल काउंसिल रियासी क्या कर रही है? पहले तो आपको नवरात्रों की मुबारकबाद। जैसे आपको पता है कि आज 12 नंबर वार्ड में हम जहाँ पे आए थे सारे हम, क्योंकि ये 4 लाख रुपए का हमने एक गेट रखा था, जहाँ पे वार्ड नंबर 12 के पार्षद ने कहा था कि गेट बनवाना है, उसके हम फंड दिया था। और 3/31 का जो ये मैंने आज से कोई 2 महीने पहले इनॉग्रेशन की थी, और आज ये कंप्लीट हुआ है। ये जहाँ पे मैं तो सब वार्ड नंबर 12 वालों को मुबारकबाद दूंगा कि एक अच्छी चीज़ यहाँ पे अचीवमेंट हुई है। बाकी आप पूछ रहे हैं बंदरों के बारे में और पशुओं के, यहाँ वार्ड नंबर 12 में भी लोग जो रहते हैं उन्हें भी ये समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है अंचल जी, समस्या बहुत ज़्यादा है। रियासी शहर में इतनी समस्या है, बंदरों की कोई हिसाब नहीं। ये क्लियर है कि समस्या है, ये आप भी मानते हैं। मैं बिल्कुल इसको अब इसका हल किसे करें? मैं इसको बिल्कुल मानने के लिए इनकार नहीं कर रहा हूँ, बहुत समस्या है, लेकिन कुछ हमारे परेशानियां भी है हमारे लिए, क्योंकि हमने आपकी काउंसिल मजबूर है। मजबूर है, क्योंकि मजबूर काउंसिल है, मजबूर है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे की कमी नहीं है, पैसा काफी बेचती है, तो फिर मजबूरी क्या है? देखिए अंचल जी, ये खाली रियासी का मसला नहीं है, मैं पूरे हिंदुस्तान का मसला आपको बता रहा हूँ। मंकी यहाँ सिर्फ रियासी में नहीं है, जहाँ जम्मू में नहीं है, जहाँ उधमपुर में नहीं है, जो दिल्ली में मक्खियों ने तहकम मचाया हुआ है। आप पार्लियामेंट में जाएंगे ना, आपको इतने मंकी वहाँ पे मिलेंगे, कोई हिसाब नहीं। छोड़ दिया जाए ये सवाल करना भी, और ये हल नहीं होने वाला है। अगर होने वाला है 10 साल बाद, तो आज क्यों नहीं? कोई भी चीज जो है वो ऐसा नहीं होता कि हल नहीं होता है, लेकिन उसका कुछ सोल्यूशन निकलता है, गवर्नमेंट की तरफ से निकलता है, और जो जहाँ पे बैठे हुए उनकी तरफ से निकलता है। हमने बहुत कोशिश की, हमने लेटर लिखे हैं ऊपर जहाँ पे, क्यों फॉरेस्ट वालों को लेटर लिखे हैं। बाकी जब हम जहाँ पे पिछली दफा बैठे थे, आपको पता 2007 में जब कौंसिल बैठी थी, अभी तब भी हमने 300-400 मंकी आपने कहा था मंकियों की समस्या भी दूर करेंगे। आज 4 साल के बाद मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे कि उस वादे का क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारा वादा? देखिए अंचल जी, मैंने आप मेरी रिगार्डिंग देखिए, मैंने मंकियों के लिए कभी नहीं कहा होगा, हाँ पशुओं के लिए जरूर कहा होगा कि पशुओं का हल होगा, और उसका हल हुआ भी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज से 1.5-2 साल पहले इतना हल हुआ उसका कि कम से कम 300-400 जहाँ के जो पशु थे वो बाहर भेजे गए, जो जहाँ में बोली लगाई उनकी वो वहाँ पे लेके गए। लेकिन कुछ वजह से जो पहले हमारे डीसी मैडम थी, उनकी बहुत इसमें मेरा ऊपर हाथ रहा, और उन्होंने पूरी मदद की मेरी इसके लिए। और आपको जैसे पता है कि वजह आप गिना रही हैं, ये तो मजबूरियां हो गई ना। जनता को रिजल्ट चाहिए, जनता को आपके लेटर से ज्यादा लेना देना नहीं होगा, उन्हें इन समस्याओं का हल चाहिए। देखिए अंचल जी, हम हल कैसे होगा? मैं वही बोल रहा हूँ ना, मेरी पूरी कोशिश है कि इसको कुछ ना कुछ इसका हल किया जाए। 4 साल हो गए। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं होती है। पार्षद साथ नहीं देते? पार्षद भी साथ देते हैं, काउंसिल तो आप ही की, काउंसिल भी साथ देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कटरा में मंकी नहीं है? कटरा इतना बड़ा श्राइन बोर्ड बैठा हुआ है। एग्जांपल सेट करिए ना, रियासी में ये समस्या खत्म करके बताइए। अब आप ये कह रहे हैं कि मेरी जो शर्ट है वो दूसरे की शर्ट से ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसमें जो दाग हैं वो तो देखने पड़ेंगे। देखिए अंचल जी, मैंने कोशिश की थी, मैंने मंगाए थे बाहर से बंदे, वो 400 रुपया 500 रुपया एक मंकी का बताते हैं। 500 रुपया एक मंकी का पकड़ने के लिए होगा, तो आप बताओ कितने मंकी है जहाँ रियासी शहर में? फंड की कमी है, फंड भी नहीं है हमारे पास। फंड होगा तो ये जो बात कही जाती है कि पैसों की कमी नहीं है, केंद्र सरकार से कही जाती है। केंद्र सरकार हमें मंकी पकड़ने के लिए पैसे नहीं दे रही है। केंद्र सरकार हमें समय समय पर जो समस्याएं आएंगी उसका हल तो करना पड़ेगा। देखिए मैंने बस स्टैंड पे कितना प्रेस बनाया हुआ है, फंडिंग की कोई कमी आने वाली नहीं है आने वाले टाइम में।
मुझे लगता है मंकी को पकड़ने के लिए फंडिंग की कमी है। नहीं, फंडिंग होगी हमारे पास। जब हमारी दुकानें बिक जाएंगी, आपको पैसा पता है 22 खोखे वहाँ बस स्टैंड में पड़ रहे हैं, 4 दुकानें पहले पड़ी हैं, 6 दुकानें पड़ी हुई है, 2 दुकानें और पड़ी हुई है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ ऐसे होते हैं, क्योंकि अगर 80 लाख रुपए का एक दुकान बिकनी है, उसको चाहिए वाइट मनी। वाइट मनी इतनी लोगों के पास होती नहीं है। लोग दुकानें खरीदने के लिए तैयार हैं, लोगों के पास ब्लैक मनी है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, लोगों के पास ब्लैक मनी, ब्लैक मनी होगी क्यों नहीं है, लेकिन वाइट मनी इतने देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने एक ऊपर सेशन भेजी कि इसको बैंक के थ्रू ऑनलाइन इसको ई टेंडरिंग कराई जाए। जब बैंक टेंडरिंग कराएगा और जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो बैंक उनको पैसे दे। पहले वाली दुकानें तो कंप्लीट है सारी, शटर वगैरह लगाने हमने। वो 35 लाख रुपए का उसका प्रोजेक्ट था, 25 लाख रुपए मैंने पेमेंट की है उसकी, लेकिन पैसा मेरे पास आया है बिल्कुल नहीं। और 22 दुकानें खोखे और बन गए, तैयार होने वाले हैं। यानी जब ये बिकेंगे उसके बाद मंकियों की समस्या पर काम किया जा सकता है। देखिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि कुछ ना कुछ मंकियों के ऊपर किया जाए। छोड़ेंगे कहाँ पे? वाइल्ड लाइफ से परमिशन मिल जाएगी? आज आके वही बात आती है ना। मैंने पिछले दिनों हमारे फॉरेस्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा आप उठा के जहाँ पे ले जाओगे कहाँ पर डालोगे, दूसरे जंगल में डालोगे जाके, वो वाले वहाँ पे कंप्लेन करें। इसको सिर्फ इसकी चाहिए नस्बंदी, बंदरों की जब तक नस्बंदी नहीं करने की कोशिश की है। ये किस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा नस्बंदी? देखिए हमें एक दफा पहले भी हमारे पास लेटर आया था, भाई इस शहर में कितने मंकी हैं। एजेंसी है, उन्होंने हमारे लेटर दिया था। हमने कहा कोई 1000-1500 के करीब जहाँ पे मंकी है, तो हमने कहा कि इनको पकड़ के दूसरी जगह छोड़ते हैं, लेकिन वो इसलिए मानने नहीं। उन्होंने कहा इसकी नस्बंदी होती है। ये उन्होंने कहा? हाँ, उन्होंने कहा था। ये आपको भी लगता है कि ये एक परमानेंट लॉन्ग टर्म के लिए ये हल हो सकता है? ये लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, क्योंकि आप पकड़ के एक शहर से कस्बे से छोड़ के दूसरे गांव में नहीं छोड़ सकते हम जाके। लेकिन जंगलों में तो छोड़ सकते हैं ना, वाइल्ड लाइफ जो सजेस्ट करेगा आपको। देखिए हमारे जंगलों में जब तक वही बात होते हैं, जब तक जंगलों में खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो फिर शहर की तरफ भागते हैं। ये तो हमारे लोगों की थोड़ी सी वो बनती है। लोग क्या बंदरों के साथ जीना सीख लें? लोग बंदरों के साथ जीना नहीं सीखते। अगर हर जो दुकानदार है, जब मकान वाला है, जो अपने घर से गंदगी निकलती है वो उनको मत डालें, अपने बाहर मत फेंकें। इससे मैं समझता हूँ कि 50% ऐसी शहर में फर्क पड़ेगा। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, तो आप देखिए जहाँ सूले के पास आगे चले जाइए, नीचे चले जाइए, वहां से फेंकी जाके। तो कोशिश आपकी जारी रहेगी बंदरों को पकड़ने? जी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मैंने इतने काम जहाँ पे किए हैं 5 साल के पहले ही होगी, क्योंकि 4 देखिए 4, 5, 6, 7, 8 महीने रह गए हैं सारे इसमें। तो मेरे को लगता है कि अगर कोई ऐसी स्कीम आ गई इसको नस्बंदी करने के लिए, तो ये मंकियों से छुटकारा आएगी या लाएंगे आप? देखिए मैं पूरी, तो आप कह रहे हैं कुछ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ हल। चलिए ये बंदरों की बात थी, इसका मसला अभी आप ये कह रहे हैं कि चीजें देख रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कैटल पॉइंट तो बना हुआ है, मवेशी, आवारा मवेशी जिससे दुर्घटनाएं होती हैं, गंदगी की समस्या होती है, सफाई कर्मचारियों को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। टैगिंग भी हो गई, आप टैगिंग का बहाना लगाते थे पहले, वो भी अब हो गई। देखिए अंचल जी, जब से मैं कमेटी में बैठा हूँ ना, कम से कम मैंने 3 लाख रुपए इन लोगों को जुर्माना किया है। 3 लाख रुपए आपने बंद कर दिया? मैं वही बोल रहा हूँ ना, कुछ वजह से वहाँ पे एक जानवर मर गया तो लोगों अब कुछ मीडिया वालों ने उसका एक इशू बना दिया। लेकिन मेरी जो आकार बलिया में जो बन रही है, जो ज्योतिपुर में जो हमारी गौशाला बन रही है, तो काफी देर से आप ये कह रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, उनके क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है, जो गाड़ी उनको उठाए। फिर पैसों की बात मैं वही बोल रहा हूँ ना, डीसी मैडम से बात हुई है। डीसी मैडम ने कहा है कि हम इनके इसके लिए फंडिंग के लिए स्पेशल पैसे देते हैं और एक गाड़ी मंगवाते हैं। कब तक आएगी गाड़ी? मेरे को लगता है कि 2-4 महीने में क्या। तो अब ये पहले जैसी स्थिति बना पाएंगे आप, जिस तरह से 2-3 महीनों में ये काम हुआ था? देखिए मैं समझता हूँ कि पहले इतनी स्थिति अच्छी हो गई थी, लोग जो घर में, लोग भी हमें फीडबैक देते। मैं बोल रहा हूँ, तो जो औरतें थी वो कहती थी आपने कैसा काम कर दिया, हमें एक फुल्का देने के लिए गाय नहीं मिलती है। हाँ, ये मैंने पूरी कोशिश की, स्थिति बनती थी अब, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये बनने वाली है। ये प्रॉमिस कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको कि आने वाले अगर नहीं होगा तो उसको कैटर स्टैंड को फिर स्टैंड किया जाएगा, जो नीचे बना हुआ है। हम खुद जहाँ से डंगर उठाएंगे वहां पे रखेंगे। लेकिन मैं मीडिया वालों से श्योर चाहता हूँ कि कोई अगर कोई थोड़ी आप उनको खाने पीने को, क्योंकि मवेशियों को भी अच्छी फीड अगर आप देंगे, तो फिर अगर फीड नहीं दी जाएगी, केयर नहीं होगी, तो फिर तो देखिए हमारे पास आवाज उठाएंगे। तो हम एक तो हमारे पास इतने मुलाजिम नहीं है कि 4-5 मुलाजिम वहाँ पे तो मजबूरी है, क्योंकि मजबूरी तो है ना। चुनाव से पहले ये मजबूरियां, आप तब तो नहीं कहते कि मैं ये करूंगा, लेकिन ये होगा तो नहीं हो पाएगा, तब तो आप कहते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए अंचल जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि 2-3 महीने या 6 महीने पहले इतनी समस्या नहीं थी गाँव की, आपने हल की थी, नहीं वो साल 1.5 साल पहले की बात है, हुआ ना, उसका हल हुआ ना। लेकिन
1.5 साल पहले, साल 1.5-2 साल पहले की मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हुआ मसला हल हुआ था ना, मसला हल हुआ, लेकिन क्यों कैसे हुआ, हमने कोशिश की उसका हुआ, लेकिन आप डर गए, बैकफुट पे आ गए आप। बीमारी की वजह से वहाँ पे एक पशु मर गया, वहाँ पे उसका एक इशू बना दिया गया कि वहाँ पे भूखे पशु मर रहे हैं और इन्होंने कैटरस्टैंड के लिए खाने के लिए कुछ। चलिए, अब आप वादा कर रहे हैं कि जल्दी मैं आपसे वादा कर रहा हूँ और मेरे ईयू साहब से डेली इस बारे में रूटीन होती है। मैंने कहा कि आप उनसे बात हुई है, ज्योतिपुरम वालों से भी हुई है, पुलिस वालों से, मेरे एसएसपी साहब से बात हुई है कि आप हमें गाड़ी का बंदोबस्त कर दीजिए, हम गाय वहाँ पे पहुँचा देंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो वादा किया है एमसी रियासी के चेयरमैन सुदेश पुरी जी ने कि ये जो आवारा मवेशियों की समस्या है इसका हल जल्दी से जल्दी किया जाएगा। जो कैटल पॉइंट सुल्ला में बनाया गया है वहां पर मवेशियों के लिए जाया जाएगा, या फिर जो गौशाला बनाई गई है उनमें आवारा मवेशियों को रखा जाएगा, गाड़ी की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन बंदरों की जो समस्या है उसका कोई उचित हल अभी नहीं दिख रहा है। कैमरे के पीछे है प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।